आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बातें लेकर आई हूँ। इतनी कंफ्यूजन में जो आप जी रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कौन से उपाय कैसे करने चाहिए, तो आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीजों का निचोड़ लेकर आई हूँ। वो जानेंगे सारी बातें, लेकिन पहले हेडलाइन। पीपल का पेड़ होता है चमत्कारी, 8 टोटके आपके कई संकटों को दूर करेंगे। मुंह की छाले अब आपको तंग नहीं करेंगे, आपके छाले मिटाने का सबसे आसान नुस्खा। घर में कौन सी तस्वीर लगाएं, कौन सी पेंटिंग ना रखें, ये सारी खास जानकारी आपके लिए मैं लाई हूँ। राशि के हिसाब से जानिए कि कल के दिन को बेहतर बनाने के लिए कौन सी है लकी टिप और कौन सा है लकी टाइम। आपको गोरा बनाने वाली हल्दी के पैक और शहद के जरिए जानेंगे ढेर सारी ब्यूटी टिप्स। अगर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आपको परेशानी होती है, बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद भी आपको आराम नहीं आता, तो मैं आपको बताऊंगी आसान घरेलू नुस्खा जिससे मुंह के छालों में आराम रहेगा। लेकिन उससे पहले 2 महा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ और 1 महा उपाय शो के एंड में लाऊंगी। पहला महा उपाय है पैसे के लिए, यानी कि पैसों से फायदा, पैसे कैसे आपके पास आ सकते हैं काम के जरिए पैसा कैसे बढ़ाएं ये जानते हैं। तो आपको करना क्या है ये जानिए। फ्राइडे के दिन सूरज ढलने के बाद आपको सफेद बर्फी लेनी है। वो बर्फी ले जाकर आपको किसी सुनसान जगह में, बगीचे में, यानी कि घास फूस के बीच में उसको अंदर दबा देना है। 7 शुक्रवार लगातार ऐसे करना है, फाइनेंशियल गेन्स होने लगेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि सफलता के लिए, यश के लिए आप क्या कर सकते हैं। संडे को छोड़कर डेली आपको नहाने के बाद पीपल के पेड़ में हमेशा जल अर्पित करना है और सैटरडे के दिन आपको दूध और गुड़ शक्कर मिलाकर फिर इस जल को आपको अर्पित करना है। और शाम के समय आपको जब भी मौका लगे तो पीपल के पेड़ पर कड़वा तेल, यानी कि सरसों के तेल का दीपक अगर आप जलाते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आप होना चाहते हैं गोरे गोरे, तो एक खास स्क्रब है और एक खास पैक है हल्दी का जो आपको गोरा बनाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी मुंह के छालों का इलाज। अगर आपके मुंह में अल्सर हो जाते हैं, यानी कि छाले हो जाते हैं, तो क्या करें। सूखे पान के 2 पत्ते का चूरन बनाकर उसको शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार अगर आप लिक करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा शहद में मुलट्ठी का चूरन मिलाकर इसे आप छालों के ऊपर, सूखे पान के 2 पत्ते का चूरन बनाकर उसको शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार अगर आप लिक करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। इसके अलावा शहद में मुलट्ठी का चूरन मिलाकर इसे आप छालों के ऊपर लगाते हैं, बार बार लगाते हैं, तो इससे आपके छाले दर्द करना बंद कर देते हैं। इसी तरह छोटी जो हरड़ होती है उसको अच्छे से पीस कर छालों पर लगाने से मुंह के छाले, जीभ के छाले अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। और आपको इसको दिन में 3 से 4 बार जरूर लगाना है, बस इतना आपको ध्यान देना है। 4 राशियों पर मैं अभी आने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि आपका कल का लकी टाइम कौन सा है। जिस टाइम आप जिसको भी फोन मिलाएंगे या बात करेंगे, आपका वो काम बन जाएगा। मैं जल्दी 4 राशियों की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले एक फेयरनेस पैक के बारे में आपको बताती हूँ। ऐसा पैक जो आपको गोरा बनाएगा। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी त्वचा की रंगत के लिए हल्दी का इस्तेमाल होता है। इतने सालों से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों ऐसा सुनने में आता है शादी के समय बटना लगाना चाहिए, बल्कि आप लोगों ने लगाया भी होगा। लेकिन हल्दी से आप डेली कैसे गोरे हो सकते हैं ये जानिए। आपको करना क्या है कि हल्दी को आपको पेस्ट बना लेना है। हल्दी को आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। आपको साबुत हल्दी ले लेनी है, उसको मिल जाती है जनरल स्टोर पे, उसको खड़ी हल्दी बोलते हैं। उसको आप पीस कर उसका पेस्ट बना लें। फिर क्या करें, फिर इसके साथ आप बेसन का या आटे का साथ में मिक्सचर बना लीजिए। इसमें ताजी मलाई, दूध डाल दीजिए और साथ में थोड़ी सी सूजी भी डाल दीजिए। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं और ठंडे पानी से हल्का हल्का स्क्रब कर धो दें। आपका कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे गोरा होने लगेगा। और है हनी आलमंड स्क्रब। ये आपको कैसे बनाना है कि बादाम का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बादाम भी आपके चेहरे की रंगत निकालते हैं। रात को आपको 10 बादाम पानी में भिगोकर रख देने हैं। उसके बाद सुबह उसे छीलकर पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट में आप थोड़ा सा शहद मिलाएंगे। इस पेस्ट को अपनी स्किन पर लगाएंगे। आपका इतना अच्छा स्क्रब बनेगा, आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। और किसी भी पार्टी पर, इम्पोर्टेंट मीटिंग पर जाना हो, आप ये कर लें और आपका चेहरा चमकने लगेगा। अगर आपके घर में टेंशन, स्ट्रेस, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो कल मैं आपको एक खास आसान मेडिटेशन के बारे में बताऊंगी
कि आपका स्ट्रेस गायब हो जाएगा। और मैं कल आपको जल्दी शादी के उपाय भी बताऊंगी। थोड़ी ही देर में मैं आपको बताऊंगी पीपल से जुड़े हुए कुछ अचूक उपाय। लेकिन उससे पहले हम 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोग कल किसी भी सिचुएशन को समझकर रिएक्ट करेंगे तो सामने वाले के साथ आपका रिश्ता खराब नहीं होगा। आपका लकी समय है आज शाम 7:06। वृष राशि वाले अपने गुस्से पर कल कंट्रोल रखें और अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आए तो अपने साथ में नेल कटर रखकर लेकर जाएं। आपका लकी समय है कल दोपहर 2:23। मिथुन राशि वाले अपने आप को पॉजिटिव सोचेंगे। इसके लिए एक पॉजिटिव कोट आप अपनी पॉकेट में रखकर साथ ले जाएंगे। लकी समय होगा कल सुबह 10:46। कर्क राशि वाले बोलने से पहले जरूर सोचें, नहीं तो कुछ ऐसा आपके मुंह से निकलेगा जिसका आपको बहुत पछतावा होगा। आपका लकी समय है कल सुबह 9:52। शुक्र ग्रह यानी कि वीनस का नाम तो आपने सुना होगा। आप ये भी जानते हैं कि वीनस लग्जरीज को, शादी को, सुखों को, हमारी जिंदगी में हमें किसी भी चीज की परख को, हमें इंजॉयमेंट को, इस सब का कारक है। तो शुक्र से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां आपको हो सकती है, ये कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा तो आप सोचेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी और सोल्यूशन भी आपको मैं ही बताऊंगी। लेकिन उससे पहले पीपल के पेड़ से जुड़े कुछ खास टोटके जानते हैं। पीपल के पेड़ में अगर आप डेली जल अर्पित करते हैं तो इससे कुंडली के बहुत सारे अशुभ योग जो है वो समाप्त हो जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पीपल की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके बुरे से बुरे समय में आपको ताकत मिलती है, दुखों से आपको छुटकारा मिलता है। आप जानते हैं एक और मान्यता है कि अगर कोई इंसान पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, जमीन जायदाद से बड़ी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, उसकी जिंदगी सरल हो जाती है, आसान हो जाती है। एक और आपको उपाय बताती हूँ कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर संडे के दिन छोड़कर आपको ये काम करना है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है या करता रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा तरह से चमत्कारी फल प्राप्त करता है। उसके अंदर हिम्मत, ताकत और समझ बढ़ जाती है। एक और चीज कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते लाने के बाद उन पर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। उसके बाद क्या करें, फिर इन पत्तों की आप माला बना लें। माला पिरोने के बाद इस माला को आपने हनुमान जी को अर्पित करना है, उनके ऊपर चढ़ानी है। इससे आपको संकटों में रक्षा मिलती है। आपकी कोई अगर काम अटका हुआ है, काम नहीं बन रहा है, आप किसी मोटिव पर हैं, वो गोल पूरा नहीं हो रहा है, तो वो गोल पूरा हो जाएगा। मैं आपको कल भी बता रही थी और भी दिनों से लगातार बताती जा रही हूँ कि कौन सी चौपाई है रामायण की जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी खास चौपाई के बारे में बताऊंगी जो हमारी जिंदगी से एनिमिटी यानी कि दुश्मनों का प्रभाव कम करेगा। कौन सी है वो चौपाई बताने वाली हूँ, लेकिन पहले शुक्र ग्रह किस तरीके की बीमारियां देता है। आप देख सकते हैं कि आपका शुक्र कमजोर है या ताकतवर, और अगर कमजोर है तो उसको ताकतवर बनाने के उपाय भी मैं लाई हूँ। शुक्र ग्रह किस तरीके की परेशानियां देता है जानिए। अगर अंगूठे में अचानक दर्द आ जाए, थंब काम करने बंद कर जाए, तो इसका मतलब ये कि शुक्र ग्रह खराब हो रहा है। अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए तो फिर इसका मतलब शुक्र ग्रह खराब हो रहा है। ऐसी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका पता ही ना चल रहा हो कि एलर्जी किस चीज से है। इसके अलावा अगर अननेसेसरी वाइफ से झगड़े हो, कोई आपको गुप्त बीमारी हो जाए, तो ये सारे खराब शुक्र की परेशानी को दिखाते हैं। आपकी गाड़ी बार बार खराब होना, आपको लग्जरी कार का सुख ना लेना मिलना, आपके घर में गाड़ी खड़े होते हुए आप छोटी गाड़ी लेकर जाएं, ये सारे खराब शुक्र के उपाय हैं जो आपको अब करने हैं, जो मैं बताने जा रही हूँ। पता तो चल गया कि शुक्र खराब है, लेकिन उपाय क्या करेंगे। शुक्रवार के दिन 4 मोर पंख लेकर आएंगे। 4 मोर पंख लाकर उन्हें गुलाबी रंग की आपको धागे से बांध देना है। 4 पंखों को गुलाबी धागे से बांध देना है। इसके साथ 4 सुपारियां रख देनी है। अब मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना है। शुक्राय नमः, जागराय स्थापाय स्वाहा। इस मंत्र का आपको पाठ करना है। 3 मीठे पान के पत्ते आपको शुक्रदेव को अर्पित करने हैं और साथ में गुड़ चने का प्रसाद आपको बनाना है या साथ में बांटना है। इससे शुक्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बात बताऊं कि लक्ष्मी जी की उपासना अगर आप करते हैं, आपका मंत्र रहेगा ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करके सफेद कपड़ों का दान देते हैं। फ्राइडे के दिन कुछ हिस्सा गाय, कौवे को और डॉग्स के लिए निकालते हैं। तो शुक्रवार का व्रत रखने से, ये सारे काम करने से, खट्टाई ना खाने से और 2 मोती लेकर पानी में बहा देने से
जिंदगी भर के लिए शुक्रदेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, आपसे खुश हो जाते हैं। और अगर डेली इनको खुश करना है तो आपका मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। अगर आपके घर में, आपकी दुकान में चोरियां बहुत होती हैं तो परेशान नहीं हो। कल मैं आपको चोरी से बचाने वाला एक खास यंत्र बताऊंगी और आपको थोड़ी ही देर में 4 राशियों की भी बात बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे वो कौन सी चौपाई है रामायण की जो आपकी जिंदगी से दुश्मनी को गायब करती है। चलिए अब मैं चौपाई आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिए। चौपाई है बैरू ना कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इसका चौपाई का जितनी बार जाप करेंगे या अगर इसको लिखकर घर में या ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट में चिपका लेंगे तो लोग आपके साथ ओवर कॉम्पिटिटिवनेस होना, आपसे जलना छोड़ देंगे। नेगेटिव ऊर्जा अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा फैल रही है, हर समय आप नेगेटिव फील करते हैं, तो इसको हम वास्तु के जरिए दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले बीच वाली 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग कल किसी पर भी विश्वास कर किसी चीज की हाँ नहीं करें, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपका लकी समय है आज रात 8:11। कन्या राशि वाले लोग कल अपने घर में पुरानी और बेकार की चीजें बाहर फेंकेंगे, खास तौर पे पढ़ने लिखने वाला सामान यानी कि रद्दी को बाहर निकालेंगे। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:23। तुला राशि वाले लोग कल क्या करेंगे? कल आप शांति के साथ काम करेंगे और शांति बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ थोड़े से चावल जेब में रखकर डालकर जाएं या व्हाइट पेपर में फोल्ड कर जाएं। लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:03। वृश्चिक राशि वाले लोग कल किसी भी सिचुएशन को समझकर रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगर रिएक्शन हाथ में ना हो तो कोई बात नहीं, हाथ में थोड़ी सी मौली पकड़कर काम पर जाएंगे और पॉकेट में या पर्स में रखकर जाएंगे। मौली आपको गलत फैसला नहीं लेने देगी। आपका लकी समय है आज शाम 7:23। जब आप किसी का चेहरा देखते हैं तो उसके गाल भी देखते हैं। गालों के अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। क्या कहते हैं ये रंग और टेक्सचर्स आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले घर की नेगेटिव ऊर्जा को करते हैं दूर। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में, ऑफिस में बहुत नेगेटिव एनर्जी, आपका बैठने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे कि अपने घर के या अपने ऑफिस के सेंटर में नेगेटिव एनर्जी को आपको महसूस करते हुए, मतलब एनर्जी फील करनी है कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, कि सब कुछ खराब हो रहा है। उसकी बजाय आपको वहां खड़े होकर पॉजिटिव एनर्जी को इमेजिन करना है। आपको क्या करना है कि आपको अपने यहाँ के सेंटर में फिटकरी, जिसको हम बोलते हैं एलम, उसको रख देना है और इमेजिन करना है कि ये फिटकरी सारी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर डाल रही है और बदले में पॉजिटिव एनर्जी छोड़ रही है। इसको रात भर पड़े रहने दें। सुबह जाकर बिना इसको क्रॉस किए फिटकरी को उठा लें और उठाने के बाद इसको जाकर कहीं पर भी सुनसान जगह पर फेंक दें, पॉलिथीन में बंद कर या पेपर बैग में बंद कर। आपकी प्रॉब्लम, नेगेटिविटी ऑफिस से या घर से गायब हो जाएगी। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि घर में लोगों की नेगेटिव एनर्जी या नजर को कैसे दूर करना है, हमने फिटकरी के जरिए। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अपने घरों में, ऑफिस में कुछ इस तरीके की पेंटिंग्स, कुछ इस तरीके की चीजें लगा लेते हैं जो नेगेटिव ऊर्जा हर समय छोड़ती है। कौन सी है वो चीजें बताती हूँ। जैसे महाभारत के युद्ध का दृश्य अगर आप घर पर लगा लेते हैं तो ये दृश्य क्या बताता है? ये दृश्य बताता है कि आपकी जिंदगी में युद्ध के लिए आप तैयार हैं। तो ऐसी जगह पर युद्ध, स्ट्रगल, वॉर, ऐसी सिचुएशन बनी रहेगी। इस तरीके की तस्वीर किसी भी हाल में घर पर, दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। फिर इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपको ताजमहल लोग घर पर रख लेते हैं या तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा देते हैं। ताजमहल जो है वो किस चीज का प्रतीक है? वो प्रतीक है सेपरेशन का, प्यार करने वालों के अलग होने का। वो प्रतीक है एक ऐसी जगह का जहाँ पर जो एक डेथ को भी सिंबलाइज करता है। तो इसको जब आप अपने घर में रखते हैं तो फिर आप अपने घर में उसी तरीके की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत अच्छा है, ताज पर जाएं, घूम कर आएं, लेकिन उसे घर ना लाएं, क्योंकि आखिर आप अपने घर पे वो सेपरेशन की एनर्जी तो नहीं लाना चाहते ना। इसी तरीके से लोगों ने घर में नटराज की मूर्ति लगाई होती है। नटराज यानी कि नाचते हुए भगवान शिव का प्रतीक है। अब भगवान शिव कब नाचते हैं? भगवान शिव जो हैं, जब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या जब उनको बहुत ज्यादा वो हर्ट हो जाते हैं, हर्ट होना भी नहीं कहेंगे, जब तांडव करते हैं तो उस समय वो नाचते हैं। तो जब आप अपने घर पे शिव की एग्रेसिव एनर्जी ले आए तो फिर आप अपने घर पर जो है वो एक अलग चीज लेकर आ रहे हैं। वो आपके घर पे डांस को नहीं, वो आपके घर पे एग्रेशन, और एग्रेशन में रिएक्शन को दर्शा रहा है।
तो इसलिए जब आप कोई चीज लाते हैं तो देखिए वो चीज प्रतीक किस चीज की है, और जिस चीज की वो प्रतीक है वही चीजें वो आपके घर पर लाएगी। जैसे कुछ लोग घर में समुद्री तूफान का जहाज ऐसे शोपीस पड़े होते हैं, सेलिंग शिप्स, डूबते हुए हिलते हुए शिप्स। कुछ लोगों के घर पर मैंने ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं कि वाटर बहुत तेज बहाव में और शिप डगमगाता हुआ। क्या आप चाहेंगे कि आपकी जिंदगी की कश्ती कभी डगमगाए? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने घर पे ऐसी तस्वीर लाइए भी मत। गालों की रंगत से कैसे जानेंगे सामने वाले का कैरेक्टर? सुनिए। क्या हम किसी की गालों का रंग देखकर भी उनकी नेचर के बारे में जान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जान सकते हैं। कैसे, आपको बताती हूँ। अगर आप किसी की गालों का रंग बिल्कुल व्हाइट देखें, बिल्कुल सफेद गाल देखें, तो ये मान लीजिए कि उन लोगों को किसी न किसी बीमारी से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा वो लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, जल्दी से नेगेटिव सोचते हैं और आलसी भी हो सकते हैं। इन लोगों के अंदर जो भावना है वो कॉम्प्लेक्स की ज्यादा है, ये अपने आप को बहुत ज्यादा कुशल नहीं समझते। जिन लोगों की गालों का रंग लाल होता है वो लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, छोटी छोटी बातों पर इन्हें गुस्सा आ जाता है। ये लोग हिम्मत वाले भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, लेकिन बस गुस्से में अपना काम खराब कर लेते हैं। अगर अच्छे ढंग से एग्रेशन को कंट्रोल करके चले तो इनकी चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। अच्छा, अब आप किसी के गाल देखें जिनके गाल पिंकिश टोन में हैं, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा बैलेंस माइंड के होते हैं। किसी भी सिचुएशन में खुद को बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं। हर कार्य में करने से इनको एक विशेष जिसको हम बोलते हैं रुचि मिलती है, बहुत इंटरेस्ट के साथ अपने काम करते हैं और जीवन में अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करते हैं। अब अगर आप किसी की गाल देखें जो बिल्कुल येलोइश चीक हो, पीलेपन में चीक हो, तो ये जो है बैड हेल्थ, इल हेल्थ को प्रतीक करता है। इनके अंदर जीवन शक्ति, ऊर्जा की कमी है। ऐसे लोगों की जिंदगी में उत्साह भी नहीं होता। ये तो मैंने आपको रंगों की बात बताई। इसी में अगर आप किसी की गालों का रंग गेहुआ या काला देखें तो ऐसे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं हम इनको बोल सकते हैं कि ये बड़ी सिंपल सोच वाली होते हैं। इनको कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन लोगों की जो माइंड सेट है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। गालों का रंग आप बाकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से अगर काला देखें या बाकी स्किन फेयर है, गाल सिर्फ व्हीटिश है, ये उस सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा। अगर जिंदगी में खुशी नहीं है तो कल आपको एक ऐसी खास रेसिपी बताऊंगी जिससे आप खुश रह सकेंगे। जी हाँ, सुनने में जितना आपको हैरानी हो रही है उतने ही हैरान कल आप सुनकर भी होंगे कि खुश रहने की भी कोई रेसिपी है। बिल्कुल है, कल बताऊंगी। और थोड़ी ही देर में मैं आपको राशियों के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे उनके दिन को बेहतर करें। लेकिन उससे पहले में जितना आपको हैरानी हो रही है उतने ही हैरान कल आप सुनकर भी होंगे कि खुश रहने की भी कोई रेसिपी है। बिल्कुल है, कल बताऊंगी। और थोड़ी ही देर में मैं आपको राशियों के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे उनके दिन को बेहतर करें। लेकिन उससे पहले एक खास मुद्रा के बारे में आपको बताना जरूरी है। पान की मुद्रा आपके सिर का दर्द दूर कर सकती है। आपको क्या करना है कि इस मुद्रा को आपको किस तरह से बनाना है ये आप देखिए। इस मुद्रा को करते समय आपके हाथों की जो शेप है वो बीटल लीफ यानी कि पान के पत्ते के समान बन जाती है, इसीलिए इसे पान मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को बनाना कैसे है आप ये लिखिए, देखिए, बल्कि आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा कि दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को अंगूठे से इस तरह मिलाएं कि बीच में पान की आकृति बन जाए। जी हाँ, इस मुद्रा को आपको बनाना है। इस मुद्रा को बनाने से आपकी बाकी की सारी उंगलियां खुली रहेंगी। इसका फायदा क्या है? इस मुद्रा को बनाने से आपके सिर का दर्द कम हो जाता है, गायब हो जाता है, और इसको रेगुलर बनाने से माइग्रेन जैसी बीमारी तक ठीक हो जाती है। राशियों की बात मैं बस करने ही वाली हूँ, लेकिन इतनी सारी मेल्स आ रही हैं। लोग बालों को लेकर बहुत चिंतित है, खास तौर पे मेल्स। तो हम बालों को लंबा घना बनाने की जो टिप्स हैं ये फीमेल्स के साथ साथ मेल्स के लिए भी दे रहे हैं, ताकि आपको बालों के रिलेटेड स्ट्रेस ना रहे। आपके सिर पर जिस एरिया में बाल नहीं है, चाहे वो मेल्स हो या फीमेल्स, या बाल वहाँ से झड़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करें कि आप भंगारा के पत्तों का रस निकालकर उस जगह पर मालिश करिए। कुछ ही दिनों में लगातार ऐसा करने से आपके बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा त्रिफला के चूर्ण को भंगारा के रस में, भंगारा के लीव्स के रस में 3 ग्लास पानी में अच्छी तरह से उबालें। जब ये सूखकर बिल्कुल जरा सा रह जाए तो इसे डेली सुबह लगभग 2 से 3 घंटे तक आप लगा दें, या फिर आप इसको रात को लगाकर भी सो सकते हैं।
बालों का सफेद होना बंद हो जाता है और आपके सिर में बाल वापस से रीग्रो करने लगते हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ने लगती है। अगर आपको किसी ने कहा है कि आप पर पितृदोष है तो आप बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि पितृदोष को दूर करने का उपाय मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो है हमारा तीसरा महा उपाय। लेकिन उससे पहले बात करेंगे राशियों की। धनु राशि वालों के लिए कल मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि तोल मोल के बोल, आपकी बोली हुई बात आपको मुसीबत में डाल सकती है। कल आपका लकी समय है कल सुबह 11:40। मकर राशि वाले सिचुएशन को सोचकर रिएक्ट करेंगे। जेब में थोड़ी सी मिट्टी लेकर जाएंगे, किसी भी पौधे की मिट्टी निकाल कर ले जाइए, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी समय है कल सुबह 10:46। कुंभ राशि वालों को कल का दिन बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए पहले से ही सोच के चलें कि पेशेंस रखेंगे। आपका लकी समय है कल सुबह 10:30। मीन राशि वाले लोग कल ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं फंसेंगे, नहीं तो परेशानी होगी। एक काम और कर सकते हैं, एक ब्लू कलर का फ्लावर अपने साथ जरूर लेकर जाएं, सब ठीक रहेगा। लकी समय है कल सुबह 11:40। तीसरा महा उपाय आपका पितृदोष दूर करने के लिए मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानियां, तकलीफ, सुझाव आप सब हमें लिखकर भेज सकते हैं और आपकी चीजें हम पूरी तरह से पढ़कर उसी पर हम अपने प्रोग्राम को बेस करते हैं कि आखिर आपकी परेशानियां क्या हैं और हम कैसे उनका हल ला सकते हैं। आज हम लखनऊ से रश्मि सिंह का सवाल लेते हैं। अपने फादर को लेकर बहुत परेशानी में हैं। उनके फादर के ब्रदर्स के साथ चीटिंग हुआ और फिर उसके बाद उनके फादर्स की शॉप रेंट पर थी, वो अब खाली नहीं हो रही, केस चल गया। बात करते हैं रश्मि से। रश्मि, अगर घर में नॉर्थ में या वेस्ट में टॉयलेट है तो ये परेशानी आ सकती है। आप दोनों टॉयलेट सीट के आसपास, अगर वेस्ट में है तो आयरन की स्ट्रिप और नॉर्थ में है तो एल्यूमिनियम की पत्ती चारों तरफ लगा दें। इसके अलावा अपने घर में वेस्ट में आप शनि यंत्र लगाएं और नॉर्थ में बुध यंत्र लगाएं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए जानते हैं तीसरा महा उपाय। हर एक अमावस्या को गाय को 5 फल, 5 डिफरेंट फ्रूट्स खिलाने चाहिए, इससे पितृदोष हल्का होता है। अमावस्या को बबूल के पेड़ पर अगर आप शाम के समय भोजन रखकर अपने पितरों की प्रार्थना कर आते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। हर अमावस्या को एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देने से और कुछ कपड़ा दान करने से भी पितृदोष जो है वो ना के बराबर रह जाता है। पितृदोष अगर आपको है तो आप क्या करें, रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। पितृदोष तंग करना बंद कर देता है। ये बहुत अच्छा है कि आप अपना सारा कीमती समय अपनी जिंदगी को बेहतर करने में डाल रहे हैं, किसी भी गॉसिप के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। किसी की जिंदगी में क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, ये देखकर आपको क्या मिलेगा। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए तो खुद ही एक्शन लेना पड़ता है। कल आपकी लाइफ को और सुधारने की बात करेंगे, ढेर सारी जानकारी लेकर आएंगे। कल इसी वक्त मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी, क्योंकि कल मैं आपको ढेर सारी जानकारी दूंगी कि आप कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, खुशियों की रेसिपी क्या है, राशियों के हिसाब से कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, और भी ढेर सारी जानकारी आपको कल दूंगी। इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।